सहज मनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि सहज मनी के द्वारा पैन कार्ड करेक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले हम अपनी आईडी को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखता है। डैशबोर्ड पे आने के बाद से हम NSDL पैन पे क्लिक करेंगे। NSDL पैन पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहले मिलता है एप्लीकेशन मोड। तो एप्लीकेशन मोड में हम डिजिटल पे CKYC सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें ऑप्शन आता है एप्लीकेशन टाइप। एप्लीकेशन टाइप में दो ऑप्शन आते हैं, न्यू पैन कलेक्ट एप्लीकेशन एंड चेंज इन करेक्शन। तो हम इसमें आज चेंज इन करेक्शन करेंगे। तो चेंज इन करेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर का नेम टाइप करेंगे, जो भी कस्टमर का नेम आप चाहते हैं। यहाँ पे कस्टमर की ईमेल आईडी टाइप करेंगे। यहाँ पे कस्टमर के जेंडर को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। यहाँ पे कस्टमर की DOB को इंटर करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आता है इच फिजिकल पैन। तो अगर हम इसे यस करेंगे तो हमें बाई पोस्ट पैन कार्ड आएगा। अगर बाई डिफ़ॉल्ट हम इसे नो करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ईमेल पे ई पैन आएगा, बाई पोस्ट नहीं आएगा। तो हमें इसे यस ही रहने देना है। नीचे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से हमारा एप्लीकेशन NSDL की साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें लोकेशन के लिए अलाउ करने के लिए होता है, एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। जो इस नंबर से भी हमने पैन कार्ड ID का रजिस्ट्रेशन किया था वही नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। अपना नंबर टाइप करने के बाद से हम यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पे NSDL के द्वारा एक 6 डिजिट का OTP आएगा। OTP को हम यहाँ पे टाइप करेंगे। OTP इंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से हमारे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पे हम कस्टमर का आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद से हम यहाँ पे कस्टमर का पैन नंबर टाइप करेंगे। यहाँ पे हम कस्टमर का टाइटल सेलेक्ट करेंगे। अगर मेल है तो श्री कर सकते हैं, अगर फीमेल है तो SMT या कुमारी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो भी नाम चाहिए कस्टमर का वो टाइप करेंगे। जो भी आधार पे नेम होगा सेम वही यहाँ पे टाइप करना है। अगर सिर्फ फर्स्ट नेम है तो लास्ट नेम में फिल करेंगे, फर्स्ट नेम को ब्लैंक रहने देंगे। अगर टाइटल भी है और फर्स्ट नेम भी है तो लास्ट नेम को पहले लिखेंगे, फर्स्ट नेम को उसके बाद से टाइप करते हैं। यहाँ पे DOB को हम इंटर करेंगे। DOB टाइप करने के बाद यूज माई आधार डिटेल पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दिया है DOB को, तो यहाँ पे हम इस पर करेक्शन कर लेंगे। करेक्शन करने के बाद से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कंफर्मेशन पेज ओपन होता है। तो यहाँ पे हम एक बार सारी डिटेल्स को मैच कर लेंगे कि सारी डिटेल्स हमने जो भी फिल किया वो सही है या नहीं। सही होने के बाद से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फादर नेम को हम टाइप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नो पे क्लिक रहता है, इसे नो पे ही रहने देंगे। अगर इनकेस नो पे क्लिक नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। फादर नेम में भी अगर कस्टमर का फादर नेम सिर्फ अगर टाइटल के बिना है तो यहाँ हम लास्ट नेम में करेंगे। अगर टाइटल और नेम उसका दोनों है तो सबसे पहले हम टाइटल को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद उसके नेम लिखते हैं। तो अभी हम जिनका करेक्ट कर रहे हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, तो हम उसको लास्ट नेम में टाइप करेंगे। रामप्रसाद। यहाँ पे री इंटर फादर नेम में दोबारा हम उसी नेम को रिपीट करेंगे। मदर नेम आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या फिर इसे आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है पेरेंट नेम बी प्रिंटेड ऑन द कार्ड। तो फादर नेम पे ही हम क्लिक रहने देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एक बार सही से चेक कर लेंगे। एड्रेस वाले ऑप्शन में आपको कहीं भी कुछ भी फिल नहीं करना है, ना ही कहीं पे टिक करना होता है। यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देंगे। पैलेस में हम अपने डिस्ट्रिक्ट या स्थान का नाम कुछ भी लिख सकते हैं।
जो आपको सही लगे वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। प्रूफ में आप आइडेंटिटी में आधार कार्ड को ही रहने देंगे, इसको आप चेंजेस नहीं करेंगे। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद से हमारा फॉर्म जो भी हमने फिल किया था वो कंफर्मेशन के लिए ओपन हो जाता है। तो सारे डिटेल्स को हम एक बार मैच कर लेंगे, नेम, डीओबी, जेंडर, नेम अनप्रिंटेड टू बी कार्ड, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें अगर सही हैं तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अगर कुछ भी गलत हो सकता है तो हम एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसे दोबारा एडिट भी कर सकते हैं। तो कंफर्म पे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म सबमिशन के लिए। एक पहला ऑप्शन मिलता है OTP बेस eKYC और दूसरा ऑप्शन मिलता है बायोमेट्रिक बेस eKYC। तो अभी हम आज OTP बेस eKYC करने वाले हैं। तो OTP बेस eKYC पे हम क्लिक जैसे ही करेंगे तो कस्टमर के आधार में जो भी मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पे एक आधार की OTP जाती है। आधार OTP को हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमें एक पॉपअप आ जाता है eKYC इज सक्सेसफुल। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से एक पेज आता है E-साइन का। तो सेम हमें वही प्रोसेस करना होता है। आप चाहें तो OTP बेस से भी कर सकते हैं और बायोमेट्रिक बेस से भी कर सकते हैं। तो OTP बेस E-साइन पे हम क्लिक करेंगे। उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ व्यू फॉर्म डिटेल का भी ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे चाहें तो आप अपना फॉर्म व्यू करके देख भी सकते हैं। हमारा फॉर्म यहाँ पे सारी तरह से ओपन होके दिख भी जाता है। तो eKYC पेज वाले पे हम क्लिक करेंगे। OTP बेस E-साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के लिए आता है तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर टाइप करेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद से सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। कस्टमर के आधार में जो भी मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर फिर से एक बार OTP जाता है। वही OTP हम यहाँ पे टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे हमारा E-साइन सक्सेसफुली हो गया है। सारी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक पॉपअप आ जाता है ट्रांजेक्शन ID और एक्नॉलेजमेंट नंबर। अगर ये पेज आपको दिखता है तो यानी आपका सारा फॉर्म जो सबमिशन था, पैन कार्ड एप्लीकेशन, वो वर्क कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक नंबर को आप कॉपी करके भी रख सकते हैं या इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं, या फिर जो आपने ईमेल आईडी फॉर्म के सबमिशन के टाइप किया होता था उस ईमेल आईडी पे आपको फॉर्म और स्लिप भी ईमेल के द्वारा आ जाता है। ईमेल पे जो स्लिप आता है उसका पासवर्ड कस्टमर का DOB होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।